रात गहरी थी, आसमान बिल्कुल शांत, न कोई बादल न चांद न तारे। एक सन्नाटा था जो समय को भी थामे खड़ा था, और उस सन्नाटे के बीच एक साम्राज्य थरथरा रहा था, क्योंकि उनका बादशाह, वो योद्धा जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, आज जिंदगी की सबसे बड़ी हार के सामने बेबस पड़ा था। हाँ, वो सिकंदर था, जिसकी तलवार से धरती कांपती थी, जिसके इशारे पर हजारों सैनिक जान दे देते थे, जिसने सम्राटों को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन आज वो बिस्तर पर पड़ा था, कमजोर, थका हुआ और अकेला। उसके चारों ओर सोने चांदी के पहाड़ थे, लेकिन उस सांस को कोई नहीं खरीद पाया। उसके पास हजारों घोड़े, रथ, सैनिक थे, लेकिन मौत से कोई नहीं लड़ पाया। तभी उसने आंखें मूंद दी और एक धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी अंतिम 3 इच्छाएं सुन सकते हो? कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। सब झुक गए, कोई कुछ बोल नहीं पाया। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी आखिरी यात्रा जिसने पूरी मानवता को एक अमर संदेश दिया। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतिहास के सबसे सफल विजेताओं में से एक था। उसने मात्र 20 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाली और 10 वर्षों के भीतर ही यूनान से लेकर भारत तक का विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया। वह महान योद्धा था, रणनीतिकार था, और उसकी वीरता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सिकंदर को एहसास हुआ कि चाहे कितनी भी दुनिया जीत लो, मृत्यु को नहीं हरा सकते। भारत विजय के बाद की घटना। भारत विजय के दौरान जब सिकंदर भारत से लौट रहा था, तब रास्ते में वह बीमार पड़ गया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उस समय वह बेबीलोन में था। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, इलाज किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसे यह यकीन हो चला था कि उसका अंत निकट है। एक दिन उसने अपने सेनापतियों, मंत्रियों और मित्रों को अपने पास बुलाया। सिकंदर की 3 अंतिम इच्छाएं। सिकंदर ने कहा, मैं जानता हूं कि अब मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी 3 अंतिम इच्छाएं हैं जो तुम सबको पूरी करनी होंगी। सभी चकित थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे महाराज, हम आपके आदेशों का पालन अवश्य करेंगे। सिकंदर ने कहा, एक मेरी शव यात्रा में मेरे निजी राजवैद्य को आगे चलाया जाए। सभी हैरान हुए, राजवैद्य को शव यात्रा में सबसे आगे क्यों? सिकंदर बोला, ताकि दुनिया को यह पता चले कि सबसे बड़ा वैद्य भी मृत्यु के सामने कुछ नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी दौलत हो, चाहे कितनी भी शक्ति हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। 2 जहां से मेरी शव यात्रा गुजरे, वहां मेरे खजाने, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बिखेर दिए जाए। यह सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। कोई राजा अपने खजाने को यूं बिखेरने का आदेश क्यों देगा? सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पूरी जिंदगी इन खजानों को इकट्ठा करने में बिताई, परंतु आज ये सब मेरे किसी काम नहीं आ रहे। मैं चाहता हूं लोग यह देखें कि धन दौलत अंततः यहीं रह जाती है। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। 3 मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकालकर खुले छोड़ दिए जाएं। अब तो हर कोई हैरान रह गया। यह परंपरा के खिलाफ था। सिकंदर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं चाहता हूं दुनिया देखे कि जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, वह भी खाली हाथ इस दुनिया से विदा ले रहा है। मैं कुछ भी साथ नहीं ले जा रहा, न ताज, न खजाना, न सेना। सिकंदर की आत्मबोध की यात्रा। मरने से कुछ दिन पहले सिकंदर बहुत शांत हो गया था। वह अकेले में बैठकर जीवन पर विचार करता रहता। उसने कहा, जब मैं छोटा था, मुझे लगता था कि ताकत सबसे बड़ी चीज है। फिर मुझे एहसास हुआ कि ज्ञान और रणनीति महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब जब मृत्यु सामने है, तो मुझे लगता है कि विनम्रता, करुणा और अच्छे कर्म ही सबसे मूल्यवान हैं। अंतिम दृश्य, एक मौन संदेश। सिकंदर की मृत्यु हो गई। राजवैद्य आगे आगे चला। उसके पीछे अर्थी थी, जिसके दोनों ओर सिकंदर के हाथ कफन से बाहर निकले हुए थे। रास्ते में बिखरे हुए हीरे जवाहरात को देखकर लोग हैरान थे और अपने बच्चों को यह बता रहे थे कि यह वही सिकंदर है जिसने कभी पूरी दुनिया जीत ली थी और आज खाली हाथ जा रहा है। सीख क्या है इस कहानी से? मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे कोई नहीं टाल सकता। धन, शक्ति और वैभव सब कुछ यहीं छूट जाता है। जो साथ जाता है वो है आपके कर्म, आपका व्यवहार और दूसरों के लिए आपका प्रेम। जीवन की सच्ची जीत बाहरी दुनिया जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया जीतने में है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। सिकंदर जैसा सम्राट भी विनम्र होकर गया।